क्या मौजूदा हालत में मस्जिद जाने की वजह से गुनाह होगा? बड़ा ख़तरनाक सवाल। हुकूमत की तरफ से मस्जिद में जमात और जुमा पर पाबंदी है, मगर यहाँ कोयटा में कोई इस पर अमल नहीं कर रहा। नमाजियों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जमात की नमाज में तकरीबन 150 अफराद शामिल होते हैं। इस सूरत में हमें कोई गुनाह तो नहीं होगा? बिलाल अहमद कोयटा से। अगर कोयटा की गवर्नमेंट ने यह कानून बना दिया है, फ़ैसला सुना दिया है कि मस्जिद में मखसूस अफराद से ज़्यादा लोग ना जाएँ, तो याद रखें जब भी कोई इंतज़ामी मामला हो तो उसमें हुकूमत के कानून को फ़ॉलो करना वाजिब है। बाज़ लोग अभी भी गलतफ़हमी का शिकार हैं। सहाबा के दौर में ऐसा हुआ है, ताउन अमवास था जिसमें 25,000 से ज़्यादा सहाबा और ताबीन की शहादत हुई। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान किया कि लोगों बिखर जाओ। तो ये नहीं कहा कि लोगों मस्जिद में आके सारे जमा हो जाओ, बल्कि हुक्म दिया कि लोगों बिखर जाओ। और आपने पहाड़ों की तरफ लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया और फरमाया कि यश्तइलु इश्तिआल अन्नार, कि ये ताउन एक बीमारी है जो आग की तरह फैलती है। तो आग को ईंधन चाहिए फैलने के लिए, अगर ईंधन नहीं होगा तो वो बुझ जाएगी। तो ताउन की बीमारी जो है ना, ये आग की तरह फैलती है, ये वबाएं, और इनका ईंधन इंसान है। अगर एक आदमी के करीब दूसरा इंसान होगा तो यहाँ से वहाँ बीमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी, नहीं होगा तो ट्रांसफ़र नहीं होगी और वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। ये यानी कॉमन सेंस की एक बात है जो पब्लिक की समझ में नहीं आ रही है। तो इसकी मिसाल है, जैसे एक लकड़ी जल रही है तो उसके करीब कोई दूसरी लकड़ी ना लेकर जाएं तो ये लकड़ी जल जल के या तो खुद ही बुझ जाएगी या मर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो याद रखें जो इस कोरोना वायरस में मुब्तला है, अगर उसके करीब कोई दूसरा नहीं होगा तो या तो वो खुद ही बेचारा उसकी मौत वाक़ई हो जाएगी या वो ठीक हो जाएगा। जब ठीक हो जाएगा तो वायरस ख़त्म हो जाएगा। तो वो बशर्ते कि दूसरों से दूर रहे। अगर आप उसको लोगों से करीब करेंगे तो फिर वो ठीक हो या ना हो, लेकिन वो दूसरे तक ये वायरस ट्रांसफ़र कर देगा और ये बीमारी फैलती रहेगी। आप कह सकते हैं कि ठीक है भाई, जो जिसके बारे में हमें पता चल जाए कि इसमें वायरस है तो उसके हम करीब नहीं जाएंगे, उसको मस्जिद में आने से हम रोक देंगे। बात यह है कि ये पता नहीं चलता कि वायरस है, कोई मशीन अब तक ईजाद नहीं हुई है ऐसी। ये जो आजकल मशीनें हैं जिनसे टेस्ट कर रहे हैं, इसका रिजल्ट भी 100% नहीं है। बहुत से पेशेंट को ट्रेस नहीं कर पाती। ना मस्जिद में ऐसी मशीनें लगी हुई हैं और ना हमें सेहतमंद आदमी होता है और उसमें वायरस मौजूद होता है। बाज़ दफ़ा वो उस पर कोई अलामा ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन वो अपना वायरस दूसरों को ट्रांसफ़र कर देता है। तो मस्जिद में अगर 100 आदमी आ रहे हैं, उनमें एक को भी अगर वायरस है, वो वायरस 20-25 लोगों को ट्रांसफ़र करके जाएगा। वो आदमी उन 20-25 लोगों में फिर वो जहां जहां जाएंगे वो अपने साथ वायरस लेके फैला रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लकड़ी में आग लगी हुई है, तो जो जो लकड़ियां उसके करीब आती जाएंगी उनमें आग जलती चली जाएगी। जैसे ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगी थी ना, क्यों लगी? सहराओं में आग नहीं लगती, क्योंकि आग लगने के लिए, आग को ट्रांसफ़र करने के लिए कोई कंडक्टर नहीं होता, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो ईंधन का काम कर रही हो। तो ये वबा भी जो है ना, सहाबी रसूल से साबित है, अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस से साबित है। अल बिदाया व निहाया उठा के देखें, जब ताउन में 25-30 हज़ार सहाबा और ताबीन की मौत वाक़ई हो गई तो उन्होंने फरमाया कि ये तो आग की तरह फैल रही है, तो इसका ईंधन इंसान है, इसलिए इंसान को इंसान से दूर कर देंगे तो ये फैलने से रुक जाएगी। अब चाहे वो मस्जिद में इंसान इंसान से टच हो, या मस्जिद में इंसान इंसान के साथ खड़ा हो, या वो किसी मैदान में खड़ा हो, हर जगह फैलेगा। अल्लाह ने कोई गारंटी नहीं ली है कि मस्जिद में इकट्ठे होगे तो नहीं फैलाऊंगा और फला जगह इकट्ठे हो जाओगे तो फैलाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमें इस मौके पर अल्लाह की तरफ रुजू करने का हुक्म है। वो रुजू घर बैठ के भी हो सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक कानून अगर पास किया है तो उस कानून में हमारी हिकमत है। मैं अल्लाह की कसम ये हुकूमत की तरगीब पर आपको नहीं कह रहा कि मजमा इकट्ठा ना करें, मैं डॉक्टरों के कहने पर कह रहा हूं। हुकूमत से हमारा इस सिलसिले में कोई राब्ता नहीं है, क्योंकि मेरा तो नहीं है, आवाम का, मुझे आम दूसरे उलमा का मुझे नहीं पता, मेरा बहरहाल राब्ता नहीं है। मैं तो वो डॉक्टर जो दीनदार भी हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों से उनके इस्लाही ताल्लुक़ हैं और जो है वो अपने फ़न में माहिर भी हैं, उन डॉक्टरों के कहने पर आपको कह रहा हूं कि मजमा इकट्ठा ना करें, चाहे वो मस्जिद में हो, चाहे वो होटल में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो घर में हो, कहीं भी हो आप ना जाएं, ताकि इस ताउन जो आग की तरह फैलता है, ये जो वबा वायरस आग की तरह फैल रहा है, इसको ईंधन ना मिले। जब नहीं मिलेगा तो ये फैलना बंद हो जाएगा और जो लोग हैं बस वही मुतासिर होंगे। अल्लाह उनमें से जिसकी मुकद्दर में ज़िंदगी है वो जिंदा रह जाएंगे, जिसके मुकद्दर में मौत है वो मर जाएंगे और ये ख़त्म हो जाएगा मामला, ये कम अज़ कम महदूद हो जाएगा। लेकिन अब जो है ना, मजमे के ज़रिए फैलता चला जा रहा है। आप ईरान की मिसाल देख लें, वहाँ मजहबी रहनुमाओं ने बात नहीं मानी और बड़े बड़े इज्तिमात किए, जिसकी वजह से तबाही फैली ईरान में। तो हमारे यहाँ भी बात नहीं मान रहे और बस वही एक दलील देते चले जा रहे हैं कि भाई हम तो मस्जिदों में जाएंगे। जब सहाबी रसूल ने हुक्म दिया था कि फैल जाओ, ये नहीं कहा कि सारे मस्जिद में जमा हो जाओ, बल्कि हुक्म दिया फैल जाओ, तो हमें भी चाहिए कि हम फैल जाएं।
और एक दूसरे से दूर दूर हो जाएं, डिस्टेंस रखें, फासला रखें, ताकि इस वबा पे काबू पाना हमारे लिए आसान हो। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब पता चला कि उन्होंने ये फैसला किया अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन लास ने, तो बहुत खुश हुए, इस फैसले को बाकी रखा। ये नहीं कहा कि नहीं नहीं सारे इकट्ठे हो जाओ, बल्कि आ जाओ अभी सारे तवाफ़ करो, बैतुल्लाह का उम्रा करो सारे इकट्ठे होकर। एक असबाब इख्तियार करने का हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है, तो वो असबाब हम इख्तियार करेंगे। तो ये मस्जिदों में आने से जो गवर्नमेंट ने रोका है, ये कोई नमाज के बोझ और नफरत की वजह से नहीं रोका, ये एहतियाती तदबीर के तौर पर रोका है। तो जमात की नमाज किसी उज़र से साक़ित हो जाती है, इसकी हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं कि जमात की नमाज जो है वो उज़र से साक़ित होती है। हमारे शेख मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला को तो जब ज़ुकाम होता था ना, तो वो जमात से मस्जिद में आके नमाज नहीं पढ़ते थे, हालांकि वो इतने सख्त तकबीर उला के पाबंद थे कि जिसको बयान करना मुश्किल है। बहुत ज़्यादा तकबीर उला के पाबंद थे, कई कई महीने उनकी तकबीर उला फौत नहीं होती थी, लेकिन ज़ुकाम होता था तो मस्जिद में जमात से नमाज नहीं पढ़ते थे, घर में नमाज पढ़ते थे। वजह उसकी ये कि ज़ुकाम होगा, बार बार नाक को वो करेंगे, लोगों को तकलीफ़ होगी, और जाहिर है उससे लोगों को जो है ना तकलीफ़ से बचाना फ़र्ज़ है। जैसे कि प्याज कच्चा खा के आने से नबी ने मस्जिद में आने से मना किया है, तो ये पाबंदी हमेशा के लिए नहीं है भाई, वक्ती तौर पर है। तो कोयटा के मुसलमानों देखो, अल्लाह का वास्ता, मैं भी नस्लन पठान ही हूँ, मेरे बाप दादा जो थे ना वो खान है, खान, इंडिया के पठान। तो मुसलमान होने की वजह से मेरी बात समझ में नहीं आ रही, पठान होने की वजह से बात समझ लें। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। तो मजमा इकट्ठा ना करें कोयटा वालों, बल्कि जहाँ जहाँ भी लोग हैं उनसे मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा एहतियात कर लें, तो ताकि ये वबा जल्दी ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और एक बात मैं भी ये भी कह रहा हूँ, कोयटा वालों, अख्पल तरीके से फ़ैसला करने की कोशिश ना करो, ठीक है ना। अख्पल तरीका नहीं चलेगा। अभी हमें देखना है शरीयत ने हमें क्या गुंजाइश दी है और डॉक्टर हमें क्या एहतियाती तदबीरें इख्तियार कर रहे हैं। तो शरीयत और मेडिकल साइंस दोनों को मिला के आप चलेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। इस्लाम ने इस मौके पर हमें गुंजाइश दी है जमात की नमाज़ छोड़ने की, तो जब गुंजाइश दी है तो उसकी गुंजाइश का फ़ायदा उठाना चाहिए। और डॉक्टर सारी दुनिया के, ये जो व्हाट्सएप पे कुछ डॉक्टर आ रहे हैं ना कि वो कह रहे नहीं असल में कुछ नहीं है, असल में यूँ नहीं है, तो ये डॉक्टर बाज़ दफ़ा होते ही नहीं है। कोई भी उठते 3 पीस सूट टाई पहन के एक वीडियो रिकॉर्ड करा देता है। अभी कल मैंने एक वीडियो देखी, उसमें एक साहब अमेरिका के नेशनल हैं, कोई अंग्रेज़ है, और वो अमेरिका के बारे में उसने वीडियो रिकॉर्ड करा के कहा कि कुछ भी नहीं है, कोई अस्पताल भरे हुए नहीं है, देखो कुछ अस्पताल दिखाए खाली हैं, वहीं दुनिया में कोरोना वायरस का ढंढोरा पीटा हुआ है। तो उसको एक बड़े मशहूर चैनल ने उसके वीडियो को चलाया है, और लोगों के नीचे कमेंट्स के हाँ अमेरिका दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हमारी कौम इतनी बेवकूफ़, सादा कहना चाहिए, बेवकूफ़ तो नहीं है तो बेवकूफ़, लेकिन चलें एहतियातन हम सादा कह रहे हैं कि ज़रा सी कोई क्लिप रिकॉर्ड करा के डाल दे और 2-4 कैलकुलेशन कर ले, हम सब मान लेते हैं और कह रहे हैं देखो अमेरिका का एक खुद वहाँ का मकामी अंग्रेज़ है और वो तस्वीरें दिखा रहा है अस्पतालों की कि कुछ भी नहीं है और सब ढोंग है और सब अफवाहें हैं। तो भाई मैं लोगों से कहता हूँ, अल्लाह के बंदो, यकीन ना आए फ़ोन करके पूछ लो। अमेरिका में हमारे रिश्तेदार हैं, अमेरिका में हम डॉक्टर हैं जो बयानात सुनते हैं उलमा से जिनका ताल्लुक़ है, उनसे फ़ोन करके वो कह रहे हैं तबाही फैली हुई है, और ये मखनचू उठ के क्लिप रिकॉर्ड करा रहा है कि कुछ भी नहीं है। पता नहीं कौन से अस्पताल का, ये भी नहीं पता कि वो अमेरिका में है भी या नहीं है, पता नहीं अंडा मोड़ के पीछे से खड़े होकर कोई तस्वीरें भेज रहा हो। कुछ भी लोगों में सेंस नहीं है। अभी एक हमने ऑडियो क्लिप सुना, एक साहब है जो बड़े डॉक्टर बन के क्लिप रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि कोरोना वायरस का बेहतरीन इलाज दरियाफ्त हो गया है। रोज़ाना नाक में जैतून के 2 कतरे, दाएं एक नथने में एक बाएं नथने में, आप 2 कतरे डालें और 24 घंटे के अंदर, और जैतून में शिफाए हदीस में भी आता है ये। ओ भाई, उल्लू बना रहे हो लोगों को तुम। लोग जनाब फैला रहे हैं वीडियो ऑडियो उसकी कि माशाल्लाह जैतून वो उसका कोरोना का इलाज। ये पागल है, दुनिया में अरबों लाखों डॉलर खर्च कर रही है वायरस के इलाज के लिए। अगर ये जैतून के 2 कतरे नाक में टपकाने से हो जाता तो फिर मसला ही हल हो जाता। कोई भी मखनचू उठ के कुछ भी फैला दे, पब्लिक उसको शेयर करना शुरू कर देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कफ़ा बिल मरई कज़िबन अन युहद्दिसा बिकुल्ली मा समिअ, इंसान के झूठा होने के लिए काफ़ी है कि हर सुनी सुनाई बात को आगे नकल कर दे। एक और साहब का मैसेज सुना कि स्टीम लेने से वायरस का जड़ से खात्मा हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है, स्टीम लेने से फ़ायदा होता है लेकिन जड़ से खात्मा नहीं होता। इतने मज़े नहीं आ रहे कि सब लोग स्टीम लेना शुरू कर दें तो वायरस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ टोटके हैं, किसी हद तक फ़ायदा पहुँचा सकते हैं शायद वो। तो इसलिए इस बारे में को मुस्तनद डॉक्टर तलाश करके उनसे मालूमात हासिल किया करें। जो भी व्हाट्सएप पे फेसबुक पे मखनचू उठ के बैठ के लोगों को उल्लू बनाना शुरू कर दे, डॉक्टर होते भी नहीं है, वैसे ही अपने आप को डॉक्टर कहना शुरू कर दिया। और कुछ फिलोसफर है जो कभी किसी कोई यहूदियों की साजिश, कोई अमेरिका की साजिश, कोई हमें नहीं पता साजिश है ही, लेकिन उस साजिश होने के दलाइल नहीं है हमारे पास। हो सकता है साजिश हो, लेकिन हमें क्या पता, हमें तो ग्राउंड रियलिटी देखनी है। तो क्या वबाएं हमेशा से फैली नहीं है? दुनिया में हमेशा वबाएं फैली हैं और बड़े लाखों लोगों को लुक़मा अजल बना दिया उन्होंने, और मुसलमानों में भी फैली हैं। बाद लोग इस खुशफहमी का शिकार हैं कि वो चूँकि अंग्रेज़ शराब पीते हैं, जिना करते हैं, गुनाह करते हैं,
तो इसलिए वबा आ रही है। मुसलमान चूंकि हज उम्रा करते हैं उनमें वबा नहीं आएगी। और भाई सहाबा कराम में वबाएं फैली हैं, बड़े बड़े सहाबा का इंतकाल हुआ है वबा में। अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मुआज़ इब्न जबल और बहुत सारे सहाबा हैं जिनका, खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अल्लामा ज़हबी रहमहुल्लाह ताला की आप तारीख़ की किताब उठा के देखें, उन्होंने ये बयान किया है कि मुसलमानों में ऐसी ऐसी वबाएं, कुर्तुबा में एक वबा फैली थी गालिबन 5वीं सदी हिजरी में, वबा फैली थी कि इतने जनाजे उठे थे, हालांकि वो तो बड़े नेक मुसलमान थे, इतने जनाजे उठे थे इतने कि मस्जिदों पे ताले पड़ गए थे, तुग़लक़ुल अबवाब, मस्जिदों बंद कर दी गई थी, इसलिए कि नमाज पढ़ने वाला कोई बचा ही नहीं था। इतने पूरे पूरे शहर खाली हुए हैं वबाओं से। आप क्या समझ रहे हैं कि मुसलमानों में नहीं आएगी? कहां अल्लाह ने लिखा है कि मुसलमानों में नहीं आएगी? कौन सी हदीस में आता है कि मुसलमान जो नेक लोग हैं वो वबा का शिकार नहीं हो सकते? अभी जो कोरोना वायरस से जो हलाकतें हो रही हैं उनमें तो नेक लोगों की तादाद ज्यादा है, ज्यादा ना भी हो तो, अक्सर ना भी हो तो बड़ी तादाद है। अभी जो मेजर साहब का इंतकाल हुआ है कल, जिनको आर्मी के कल या परसों उनकी कोरोना वायरस से उनकी शहादत हुई है, अल्लाह उनकी दर्जात बुलंद फरमाए। जो रिटायर मेजर थे, तबलीगी जमात में निकले हुए थे, वो वबा से उनकी हलाकत हुई है। हमारे जामिअतुर रशीद का एक दर्जा सानिया का एक लड़का है, नौजवान है बिल्कुल, वो बहुत शदीद बीमार है वायरस की वजह से, अल्लाह उसको भी शिफा अता फरमाए। तो बहुत से दीनदार लोग हैं, एक 5 वक्त का नमाजी बच्चा, उसका इंतकाल हो गया वायरस की वजह से। तो मैं डरा नहीं रहा आपको, अल्लाह हम सबको बचा के रखे, लेकिन इस खुशफहमी में ना रहें कि ये अमेरिका और इटली के जो लोग चूंकि काफिर हैं तो उनको वबा आएगी, तो जो तहज्जुद गुजार मुसलमान हैं उनको नहीं आएगी वबा। वबा नहीं देखती कि नेक कौन है बुरा कौन है, वो जब आएगी तो आएगी। तभी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि अज़ाबु यबअसुहुल्लाहु अला मन यशाउ मिन इबादिही सुम्मा यजअलुहु रहमतल लिल मुमिनीन, जिस पे चाहते हैं अल्लाह इसको अजाब बना के मुसल्लत करता है और मोमिनीन के लिए इसको रहमत बना देता है। तो आएगा सब पर, ऐसी वबाएं सब पर आएंगी, मुसलमानों पर भी काफिरों पर भी। हाँ, जो मुसलमान सब्र करेंगे, एहतियात करेंगे, जैसे कि नबी ने फरमाया उस इलाके से ना जाओ जहाँ फैली वो वबा, ये भी तो एक एहतियात है ना, और उस इलाके में भी ना जाओ जहाँ वबा फैली हुई है, ये भी एक एहतियात है। तो जो मुसलमान एहतियात करेंगे, अल्लाह पे तवक्कुल करेंगे, गुनाहों से तौबा करेंगे, उनके लिए रहमत बन जाएगी। तो ये हमारे लिए तसल्ली की बात है कि अगर आप तौबा कर लेते हैं इस वबा में तो हलाक हो भी गए तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। मुमकिन है बहुत से लोग बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, हम तौबा करके अब हम बेहतियाती करते हैं, हलाक हो गए तो जन्नत में जाएंगे। तो बेहतियाती करके हलाक ना हो, जो अल्लाह जब हलाक कर दे तो हलाक हो जाए। अभी आप अगर बेहतियाती करेंगे ना तो खुद भी हलाक नहीं होंगे, 25-30 आदमियों को अपने साथ हलाक करेंगे आप। वो एक किसी ने बड़ी अच्छी मुझे एक वो कार्टून भेजा, कार्टून तो नहीं, एक व्हाट्सएप पे एक चीज़ शेयर की कि एक फ़ौजी जो है ना मैदान जंग में गधे को कंधे पे उठा के सफ़र कर रहा है। तो किसी ने कहा कि ये गधा इसका कुछ लगता नहीं है, मामू चाचा नहीं है कि जो फौजी गधे को इतना प्रोटोकॉल दे रहा है कि अपने कंधे पे उठा के गधे को लेके जा रहा है। ये गधे को इसने इस वक्त अपना बाप इसलिए बनाया हुआ है कि गधे का पाँव किसी माइन पे आ गया ना तो गधा तो मरेगा, 8-10 फौजियों को भी लेके मर जाएगा साथ में। तो इसके बाद नीचे लिखा हुआ था कि जो वायरस फैला हुआ है दुनिया में, आप आस पास के गधों पर नज़र रखें। समझ में आ रही है ना बात? यानी ये नज़र रखें कि आप तो एहतियात कर रहे हैं लेकिन कोई गधा ऐसा होगा जो एहतियात नहीं कर रहा, 20-20 लोगों से मुलाकातें करके आपके पास आके खुद तो ना मरे, आपको वायरस ट्रांसफर करके चला जाएगा। तो इस वायरस के मौके पर तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है कि आस पास के गधों पर नजर रखिए, वो ऐसा ना हो कि खुद भी बर्बाद हो आपको भी बर्बाद करें।